हम कहते हैं कि भाई इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इंडिया ने मुसलमानों पे जुल्म किया, इसलिए हमारा दुश्मन है ना, और तो कोई वजह नहीं है। अब मुसलमानों पे इतना जुल्म है कि जिस बंदे ने हमें एटमी ताकत बनाया, हमने उन्हें सड़कों पे रोला। जिस बंदे ने उन्हें एटमी ताकत बनाया, उन्होंने उनका सर का ताज बना दिया। इतना जुल्म किया इंडिया ने। आप मुसलमानों पे जुल्म की बात करते हैं। आपने 1971 में, मार्च 1971 से लेकर दिसंबर 1971 में 30 लाख बंगाली मारे थे। वो मुसलमान नहीं थे, मुझे बताए ना। वो कोई और थे, वो भी मुसलमान थे ना। हमारे आज़ाद कश्मीर से उनका जम्मू कश्मीर वो बेहतर है। और दूसरी बात यह है कि मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने। इससे काबिल इज़्ज़त बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि ये मुल्क मुझे गद्दार करार दे। वो क्योंकि यहाँ पर गद्दार वो है जिसने इस मुल्क के लिए खिदमत की। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मुहिब वतन उसको गद्दार करार दिया गया। मैं ये चाहता हूँ वो गद्दार हूँ। ये मेरे लिए एजाज़ की बात, अगर ये मेरे लिए लेबल लगता है कि मैं गद्दार वतन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। अगर कोई भारतीय ये कहता कि पाकिस्तान और भारत की जो लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें पाकिस्तान हर बार हारा है, तो पाकिस्तान के लोग कहते कि भैया ये काफिर हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और वहाँ के लोग कभी सही बोलते ही नहीं हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसमें पाकिस्तान का लड़का साफ साफ बोल रहा है कि सारी लड़ाइयाँ हमारे हैं और 93,000 जो सैनिक थे 1971 में वो भी हमारे सरेंडर हुए हैं। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर। हम कहते हैं कि भाई इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इंडिया ने मुसलमानों पे जुल्म किया, इसलिए हमारा दुश्मन है ना, और तो कोई वजह नहीं है। अब मुसलमानों पे इतना जुल्म है कि जिस बंदे ने हमें एटमी ताकत बनाया, हमने उन्हें सड़कों पे रोला। जिस बंदे ने उन्हें एटमी ताकत बनाया, उन्होंने उनका सर का ताज बना दिया। इतना जुल्म किया इंडिया ने। आप मुसलमानों पे जुल्म की बात करते हैं। आपने 1971 में, मार्च 1971 से लेकर दिसंबर 1971 में 30 लाख बंगाली मारे थे। वो मुसलमान नहीं थे, मुझे बताए ना। वो कोई और थे, वो भी मुसलमान थे ना। अब बताया गया है कि भाई हमारे अंदर जज्बा बहुत है, हमारे अंदर पावर बहुत है। हमने 4 जंगें जीती है, सॉरी 1 जंग जीती हुई है 65 की। क्या आपने वो भी जीती है? आप जीती हुई है। आप ये क्यों नहीं बताते कि हम कारगिल में भाग कर आए थे? आप ये क्यों नहीं बताए कि हमने 97 में आपने दुनिया का सबसे बड़ा वो अपने आप को वहाँ पर सरेंडर किया था। आप भी इंडिया के म्यूजियम में आपकी 90,000 आपकी वो पतलों ने वहाँ पर लटक रही हैं। कभी वो अगर इनको फुर्सत मिले तो वो भी वहाँ पर लेकर आएँ। बताएंगे तो आपको नहीं लगता हमारी आवाम अवेयरनेस आ जाएगी, अवेयर हो जाएगी? देखिए, अब ये वक्त आ चुका है मेरे ख्याल में कि अब चीज़ों को बताना चाहिए कि कौन गद्दार है, कौन मुहिब वतन है। अब इन चीज़ों को आप अभी टीवी बैठ कर कहते हैं इमरान राज खान गद्दार है, हामिद मीर गद्दार है, आसमा जहांगीर गद्दार है। गद्दार वो नहीं, वो सारे मुहिब वतन गद्दार। हम भी गद्दार है क्योंकि हम रियलिटी बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, दैट इज़ द पॉइंट। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये ऑफ द रिकॉर्ड बात हम भी गद्दार हैं। अगर ये चलेगा इसमें हमें जानी नुकसान भी हो सकता है। ना करे, होप फॉर द बेस्ट। हाँ, किससे काबिल इज़्ज़त बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये मुल्क मुझे गद्दार करार दे। वो क्योंकि यहाँ पर गद्दार वो है जिसने इस मुल्क के लिए खिदमत की। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मुहिब वतन उसको गद्दार करार दिया गया। मैं ये चाहता हूँ वो गद्दार हूँ। ये मेरे लिए एजाज़ की बात, अगर ये मेरे लिए लेबल लगता है कि मैं गद्दार वतन हूँ। हमारी हैसियत वो रज़िया वाली है कि हमारे पीछे घंटे पड़े हुए हैं। हम ना अफगानिस्तान से हमारी बन रही है, ना ईरान से बन रही है, ना इंडिया से बन रही है। अगर आप समझते हैं कि आपको अपने मुआशी मसाइल हल करने हैं तो उसका सबसे बड़ा हल ये है कि आपने जो भी पड़ोसी मुल्क है, वो अफगानिस्तान है या ईरान है या तो इंडिया है, तो हमें सबसे साथ मिलकर चलना होगा। सही बात है। इंडिया से क्या आपको लगता है कभी इंडिया ने हाथ बढ़ाया? क्योंकि हमें तो यही बताया गया कि इंडिया हमेशा जंग के लिए हाथ बढ़ाता है, वरना नहीं कभी दोस्ती का नहीं कहा। इंडिया और पाकिस्तान ये 2 ऐसे ममालिक हैं जो हर चीज़ को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, वो कश्मीर को पॉलिटिकल टूल यूज़ करते हैं इलेक्शन के टाइम पर वोट लेने के लिए, आरएसएस के नज़रिए को ज़्यादा परवान चढ़ाने के लिए, और हम अपना दिफाई बजट बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। कश्मीर की बात की है, दोनों पॉलिटिक्स यूज़ करती है कश्मीर को, लेकिन यूज़ करने के साथ साथ किसको बेहतर किया है? मतलब आज़ाद कश्मीर को हमने बेहतर किया या जम्मू कश्मीर को उन्होंने बेहतर किया? मैं समझता हूँ हमारे आज़ाद कश्मीर से उनका जम्मू कश्मीर वो बेहतर है। और दूसरी बात यह है कि मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने। कभी हम रशिया के लिए जंग लड़ रहे हैं, कभी हम अमेरिका के लिए जंग लड़ रहे हैं, कभी हम अफगानिस्तान के। हम पूरी दुनिया का ठेका थोड़ी उठाया हुआ है। हमें अपने माशी मसाइल ठीक करने हैं, तो इसलिए हमें वो अब डॉलरों से रिलाय करने के बजाय हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हमारे जो भी हमसाय ममालिक हैं, हमें उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने होंगे। नहीं ना, उसकी एक स्टेटमेंट आई है, उसने कहा है कि भाई जिस तरह से इंडिया ने, मोदी ने अपने मुल्क को संवारा है, अपने मुल्क को बेहतर किया है, मोदी से सीखो, मोदी से पढ़ो और मोदी के जैसा बनो, मोदी के जैसा काम करो। क्या आपको लगता है सही कहा उसने? नहीं, हमारी इस्लामी तालीमात हमें उसके जैसा बनने का नहीं कहती। इधर और भी, क्योंकि वो जो है ना, वो अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे इंडिया में बिल्कुल।
तो इधर पाकिस्तान में देखिए हर तरह की अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ है, तो उसके तरह बन के नहीं, हमें अपनी इस्लामी तालीमात के ऊपर चल के तो पाकिस्तान को आगे लेना चाहिए। आपने कहा है कि यहाँ पर हर माइनॉरिटी सेव है, हर अक़लियत सेव है। मुझे बताओ जड़ावाला में क्या हुआ, इवन के वो क्या कहते हैं कराची में क्या हुआ, ये मंदिर तोड़ा गया था, जड़ावाला के अंदर पूरी बस्ती क्रिश्चियंस की जला दी गई थी। क्या वजूहत है कि यहाँ पे आप कह रही हो कि सेफ है लेकिन रियलिटी कुछ और है? रियलिटी देखें, अगर हर जगह टोटल 100% अच्छाई नहीं होती, शरह देखी जाती है कि वो कितनी है कितनी नहीं। तो इंडिया के अंदर भी एक्सट्रीमियस होगी। उनके हमारे हिसाब से कम है। अगर देखें ना, अगर उनकी 100 में से 75% नहीं है ना, तो हमारी 100 में से 5% आपको ऐसे केसेस मिलेंगे, आपको 95% नहीं मिले। अगर हम बात करें ना इस टाइम इकोनॉमी की, तो आप भी जानते हो कि इंडिया हमसे 3 गुना आगे है। मतलब दुनिया में इस टाइम उसका राज चल रहा है, मुस्लिम्स में भी चल रहा है, मुस्लिम ममालिक में भी चल रहा है। तो अगर हम इकोनॉमी के देखते हुए करें तो आपको नहीं लगता कि भाई दुश्मन हो, दोस्त हो, जैसा मर्जी हो, उससे सीख कर अपने पर काम करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। तो मुस्लिम्स की बात की जाए तो यहाँ से ज़्यादा मुसलमान उधर है। जी बिल्कुल करना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट अगर हम चाइना की बात करें, चाइना ने सही किया। उसने कहा कि भाई जिस तरह से मोदी ने फ्रांस के साथ डील्स डन किया, मैं भी करूंगा। चाइना ने ये कहा कि भाई मैं भी डील करूंगा फ्रांस से। तो हम क्यों नहीं भाई? हमें अपनी इकोनॉमी बेहतर करनी है, अपने लोगों का सोचना है। हमने हिंदू मुस्लिम का क्या करना है? ये तो फर्क 76 साल से चल रहा है। हमारे जो बड़े बैठे हैं सर पे, वो ऐसा सोचे तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है भाई। उनका इकॉनमी बहुत हमसे आगे है, क्यों नहीं अच्छा काम किया? उनका बिजनेस चल रहा है, कारोबार चल रहे हैं, हमारे सब बंद पड़े हैं। मोदी ने काम किए हैं, क्यों नहीं किए? लेकिन पाकिस्तान तो बड़ा क्रिटिसाइज करता है। पाकिस्तान तो कहता है मोदी इतना बुरा कि दुनिया में कोई बुरा हमारे नहीं। लिए बुरा का अपने मुल्क के लिए सही है। ये चीज़ हमें क्यों नहीं नजर आती? हम तो कहते हैं मुसलमान, हिंदू, क्यों हम ये कर रहे हैं? ये हमारी बेवकूफ़ी है। हमें अपने पे काम करना चाहिए, इकोनॉमी पे काम पे ध्यान देंगे, अपने मुल्क के लिए बेहतर सोचें। जो भी हो, मोदी मुल्क के लिए बेहतर सोचता है। देखिए ना, तीसरी दफा आ गया वो। हाँ जी बिल्कुल। अब अवाम इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि एक बंदा हम पे इतना जुल्म कर रहा है उसको तीसरी दफा ले आएंगे। नहीं बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। चाइना जी जिस तरह से उन्हें कॉपी करना चाहे, बल्कि चाइना हमारा दोस्त है, फिर भी वो इंडिया को अगर मोदी को कॉपी कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि हमें भी सीखना चाहिए? उसने बिजनेस देखना है, उसने दोस्त नहीं देखना, उसको बिजनेस मिलेगा जिससे वो उसे देखेगा। क्या बनेगा पाकिस्तान का? देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे नौजवान हैं यानी जो हमारे साथ हमारे दोस्त पढ़ रहे हैं, वो मेरे दोस्त वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो वो अभी यूनिवर्सिटी में हमारे साथ पढ़ रहे हैं। हमारा अभी 7 सेमेस्टर है, 1 सेमेस्टर हमारा रह गया है। तो उनकी यही ख्वाहिश है कि जैसे ही हम सेमेस्टर ख़त्म करेंगे हम बाहर के मुल्क में चले जाएंगे। कर जाएंगे। यानी ये पाकिस्तान की एक है ना कि यानी यहाँ उसको पता है कि यहाँ पे मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तो मैं बाहर के मुल्क में चला जाऊँगा। तो जाहिर है जब इस तरह पहले ही हमारे मुल्क में जो इस तरह के मामलात हो रहे हैं, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान यही है कि जो बच्चे काबिल हैं ना, यानी वो फिर बाहर मूव कर जाते। दोस्तों, आपने पहले वाले बंदे को देखा जो साफ साफ ये बात कर रहा था कि हम भारतीय मुसलमानों के बारे में बात करते हैं कि वहाँ पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, हम बर्मा के मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, हम गाजा के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम कभी अपने देश के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उनके ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं? पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है उसके बारे में हम बात क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पर उसने कहा कि 1971 के अंदर लगभग 10 लाख जो है बांग्लादेशियों को मार दिया गया। क्या वो मुसलमान नहीं थे? या बलूचिस्तान के अंदर जो लोग आज के समय में मारे जा रहे हैं, जिनके ऊपर आर्मी इस समय अटैक कर रही है, क्या वो मुसलमान नहीं है? या फिर वो सिया जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे कुछ समय पहले, जो कह रहे थे हमें पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना है, लगभग 10 लाख लोग जो है रोड के ऊपर आ गए थे, क्या वो मुसलमान नहीं थे? सिर्फ मुसलमान की राजनीति जो है ये सिर्फ भारत के खिलाफ की जाती है और ये पाकिस्तान के अंदर एक पूरा ट्रेंड बन चुका है। आप चाहे जितना किसी को भी समझा लो, जब तक वो खुद भारत घूमने नहीं आएगा या किसी भारतीय मुस्लिम से नहीं मिलेगा, तब तक वो बिल्कुल नहीं मान सकता है कि भारत के अंदर जो मुस्लिम रहते हैं बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। और रही इतिहास की बात, तो जो पहले वाला लड़का है वो साफ साफ कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इतिहास पढ़ाया जाता है बहुत ही तोड़ मरोड़ कर पढ़ाया जाता है, हमें सच्चाई नहीं बताई जाती, हमें सिर्फ झूठे सपने दिखाए जाते हैं, झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है। इसी वजह से हमारी जो कौम है वो भी आज तरक्की नहीं कर पा रही है और जो भी पाकिस्तान के अंदर अच्छा काम करने की कोशिश करता है उसको गद्दार घोषित कर दिया जाता है, जैसे इमरान खान को कर दिया गया, जैसे अब्दुल कादिर को कर दिया गया था, जिन्होंने परमाणु बम पाकिस्तान का बनाया था। आज का जो पढ़ा लिखा युवक है पाकिस्तान के अंदर, जो पूरी दुनिया की खबरों को पढ़ता है, तब उसको हकीकत पता चलती है, उसके बाद में इस तरीके की बातें वो 100% बोलेगा जैसा ये पहले लड़का बोल रहा था। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।